20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में 1 मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूँगा, ठाठ से रहूँगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा के इस मिशन को समझने के बाद चाहे छट जाओ, चाहे धट जाओ, और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। संत जी, क्या आपको लगता है कि आप कभी बाहर आएंगे? अगर मैं सही हुआ तो बाहर जरूर आऊँगा। किस बात का? मेरे पर ये दाग हैं, ये जरूर धुलेंगे, और देख लेना आप भी यही हो और मैं भी, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। 450 मिनट से सिर्फ 50 मिनट में सुनते थे। कोर्ट ने कहा हम इनको और देर में नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने बेल का ऑर्डर। तो वो बाहर आ जाएंगे? अब बिल्कुल, अब क्योंकि और किसी केस में जरूरत नहीं है कानून को, और हर केस में चाहे वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का हो या कोई और केस हो, सब में उनको बेल मिल चुकी है। क्या संत रामपाल जी बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या उनके अनुयायियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? नमस्कार दर्शकों, अभी हाल ही में इंटरनेट पर कुछ खबरें बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं कि संत रामपाल जी की जेल की दीवारें अब गिरने वाली हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जो पूरा का पूरा केस पलट कर रख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई कानून की नजर में यह सब इतना आसान है, या ये सिर्फ एक और अफवाह है? तो आइए जानते हैं। और समझदार है, उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूँ, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूँगा आखिरी सांस तक शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है? सोचिए, अगर किसी हाई कोर्ट के जज, एक बड़े वैज्ञानिक और जेल के अंदर काम करने वाले जेलर तीनों एक ही आवाज में कह दें कि ये इंसान नहीं, ये भगवान है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हिसार जेल की उन 4 दीवारियों के भीतर ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसे बरसों से आम लोगों से छुपाया गया? क्या यह साल सिर्फ कैलेंडर की तारीख है, या फिर एक ऐसा मोड़ जहां से शुरू होगा युग परिवर्तन? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे वहां जहां विज्ञान, कानून और आस्था तीनों एक ही जगह पर झुकते नजर आए। जहां एक वैज्ञानिक ने कहा यह मनुष्य नहीं हो सकता, जहां एक जज ने स्वीकार किया यह कोई आम कैदी नहीं है, और जहां एक जेलर ने अपनी आंखों से वो देखा जो अब तक सिर्फ ग्रंथों में लिखा गया था। क्या सचमुच 2025 में जेल से निकलेगा भगवान, या फिर यह सब सिर्फ एक अफवाह है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा साधारण से शुरू होगी, लेकिन अंत आपको चौंका देगा। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। साल था 2014। हरियाणा का हिसार जिला, जहां एक साधारण सी दिखने वाली जेल उस रात अचानक पूरे देश की सुर्खियों में आ गई। लेकिन जो लोग अंदर थे, उन्होंने जो देखा वो आज तक उनकी जुबान से बाहर नहीं आया। जेल की दीवारों के पीछे कैद था एक नाम, संत रामपाल जी महाराज। बाहर मीडिया चिल्ला रहा था, आरोपी संत, विवादित बाबा, गुनहगार। लेकिन अंदर की सच्चाई एकदम अलग कहानी कह रही थी। एक जेलर जिसने सालों तक हजारों कैदियों को देखा था, उस रात अपनी ड्यूटी पर था। रात के करीब 2 बजे अचानक जेल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा, हवा में एक अजीब सी खामोशी, और तभी सेल नंबर 201 के पास खड़ा वो जेलर अपनी आंखों से ऐसा नजारा देखता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उसने देखा कि बंद कमरे के भीतर से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही है। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? अंदर तो कोई लाइट नहीं। डरते डरते जब वो पास गया तो सामने का दृश्य उसकी रूह तक हिला गया। संत रामपाल जी शांत भाव से ध्यान मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनके पूरे शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, इतनी उजली कि पूरी जेल की अंधेरी दीवारें चमक उठीं। जेलर की आंखें झपकना भूल गईं। उसका शरीर कांपने लगा और होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, यह मनुष्य नहीं हो सकता। सुबह तक वो जेलर किसी से कुछ कह नहीं पाया, लेकिन अगले ही दिन वही बात उसने अपने साथियों से कही, और धीरे धीरे ये चर्चा पूरे स्टाफ तक पहुंच गई। पर किसी में हिम्मत नहीं थी इसे बाहर बताने की। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति जेल में प्रवेश करने वाला था जिसकी गवाही ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कौन था वो इंसान? उसने जेल के अंदर ऐसा क्या देखा
जिसने उसे मजबूर कर दिया कहने पर कि यह भगवान है। जेल का रहस्य सिर्फ जेलर तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा सरकार ने एक विशेष टीम को बुलाया। इसमें एक मशहूर वैज्ञानिक भी शामिल था, जिसका काम था यह जांच करना कि जेल के अंदर ऐसी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। उस वैज्ञानिक ने पहले दिन सोचा, ये सब अफवाहें हैं, अंधविश्वास है, मैं यहां सच सामने लाने आया हूं। कड़ी सुरक्षा के बीच जब उसे संत रामपल जी के सामने लाया गया तो शुरुआत में उसे सब सामान्य लगा। संत शांत भाव से बैठे थे और कुछ कैदी उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन फिर अचानक वहां ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका विज्ञान भी जवाब दे गया। कमरे का पंखा बिना बिजली के अपने आप घूमने लगा। वैज्ञानिक ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन वहां तो हवा तक बंद थी। उसने अपनी डायरी में नोट करना शुरू किया, फैन रोटेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अनएक्सप्लेन्ड। इसी बीच रामपाल जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, विज्ञान अभी अधूरा है, सत्य इसके पार है। इतना सुनते ही वैज्ञानिक चौंक गया, क्योंकि उसके मन में जो सवाल था वो उसने किसी से कहा ही नहीं था, और यहां संत ने उसे बिना पूछे ही जवाब दे दिया। उसने सोचा ये तो महज संयोग होगा, लेकिन तभी संत रामपल जी ने उसके बचपन की एक घटना बतानी शुरू कर दी। वो घटना जिसे उसने जिंदगी में कभी किसी से साझा तक नहीं किया था। वैज्ञानिक की आंखें फटी रह गईं, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने कांपते हाथों से अपनी डायरी बंद की और सिर्फ इतना बोला, ये मनुष्य नहीं हो सकते, ये तो कुछ और ही हैं। उस दिन के बाद से वह वैज्ञानिक हर जगह यही कहता रहा, हिसार जेल में संत नहीं, भगवान हिमसेल्फ बैठे हैं। लेकिन यह गवाही छुपा दी गई, मीडिया तक कभी नहीं पहुंचने दी गई, और जब किसी पत्रकार ने पूछने की कोशिश की तो हर बार जवाब मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ कल्पना है। पर सच क्या था, यह वही जानता है जिसने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा। और यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अब प्रवेश करने वाले थे एक हाई कोर्ट जज, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर कानून और सबूतों के आधार पर फैसले सुनाए। लेकिन जब उन्होंने जेल में कदम रखा तो उनकी जुबान से भी वही निकला जो वैज्ञानिक ने कहा था। आखिर एक जज ने जेल में क्या देखा और क्यों उसने तकरीबन रोते हुए कहा, ये इंसान नहीं, भगवान हैं। वैज्ञानिक की गवाही सरकार ने दबा दी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब बारी आई हाई कोर्ट के एक जज की, जिन्हें किसी केस की सुनवाई के सिलसिले में हिसार जेल पहुंचना पड़ा। जज अपने पूरे जीवन में एक ही बात पर अडिग रहे थे, कानून से बड़ा कुछ नहीं, हर चीज सबूत मांगती है। लेकिन जब वो संत रामपल जी से मिलने पहुंचे तो उनके साथ जो हुआ वो उनके पूरे करियर को हिला देने वाला था। साधारण से कमरे में संत चुपचाप बैठे थे। जज ने कड़क आवाज में कहा, आप पर इतने आरोप हैं, क्या आप खुद को निर्दोष साबित कर सकते हैं? संत ने बस मुस्कुराकर कहा, निर्दोषता साबित नहीं की जाती, सत्य खुद सामने आता है। जज भड़क गए। उन्होंने सोचा ये साधु चालाक है, लेकिन तभी कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक गई। जज ने अपनी जेब से घड़ी निकाली, वो भी रुक चुकी थी। उन्होंने अपने मोबाइल में टाइम देखा, मोबाइल भी फ्रीज। पूरा कमरा कुछ पलों के लिए समय के जाल में कैद हो गया। जज की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने घबराकर कहा, ये कैसे संभव है? संत ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोले, वक्त मेरा बंधन नहीं, वक्त मेरा सेवक है। यह सुनकर जज की आंखों से आंसू निकल आए। उनके सामने खड़े सारे सुरक्षा गार्ड अवाक थे। जज ने कांपते हुए कहा, मैंने 30 साल तक अदालत में इंसानों का फैसला किया है, लेकिन आज मैं मानता हूं आपके सामने इंसान नहीं, खुद ईश्वर खड़े हैं। उसकी यह गवाही कभी रिकॉर्ड पर नहीं आने दी गई। फाइलों से उस बयान को मिटा दिया गया। लेकिन उस दिन जेल से बाहर निकलते ही जज ने अपने करीबियों से सिर्फ इतना कहा, अगर कभी 2025 में ये संत जेल से बाहर आए तो समझ लेना युग बदल चुका है। अब तक वैज्ञानिक और जज की बातें छिपाई जा चुकी थीं, लेकिन हिसार जेल का मुख्य जेलर, जो संत रामपल जी को रोजाना देखता था, उसके पास एक ऐसा राज था जिसे सुनकर पूरी व्यवस्था हिल जाती। जेलर ने अपने शुरुआती दिनों में सोचा,
ये भी कोई साधु होगा, दूसरों जैसा, केस चलेगा, सजा होगी और सब खत्म। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि संत का जीवन किसी और की तरह नहीं था। जेल की कोठरी में भी संत हमेशा शांत रहते, बाकी कैदी चीखते चिल्लाते, लेकिन संत बिना तनाव के ध्यान में रहते। सबसे चौंकाने वाली बात, जेल का खाना खाते ही कैदी अक्सर बीमार पड़ते थे, लेकिन संत ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक रात जेलर ने ड्यूटी पर रहते हुए देखा, संत अपनी कोठरी में बैठे पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे थे। रात के 2 बजे अचानक पूरी बैरक में अंधेरा छा गया, जनरेटर भी बंद, बिजली भी गुल। जेलर टॉर्च लेकर दौड़ा, लेकिन जब उसने संत की कोठरी के पास कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोठरी के अंदर अंधेरे में भी एक तेज रोशनी चमक रही थी। जेल की चारदीवारी से होकर वह प्रकाश बाहर तक जा रहा था। संत की आंखें बंद थीं, पर कोठरी का हर कोना उजाला बिखेर रहा था। जेलर की टॉर्च बंद हो चुकी थी, घड़ी रुक चुकी थी, लेकिन संत रंपल जी की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। जेलर के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, ये इंसान नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह जेलर ने अपने नोट्स में लिखा, इस कैदी के लिए शब्द कैदी अपमान है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हमने पहचानने में गलती की है। लेकिन वो डायरी बाद में गायब कर दी गई। कहा जाता है कि जेल प्रशासन ने उन पन्नों को जला दिया था, क्योंकि अगर ये बाहर आता तो पूरा देश हिल जाता। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर इतने गवाह हैं तो सरकार और सिस्टम क्यों सच्चाई छुपा रहा है? क्यों 2025 को लेकर इतनी भविष्यवाणियां हो रही हैं? जेलर की डायरी के बाद सवाल और गहरे हो गए, लेकिन इसी बीच सामने आई प्राचीन भविष्यवाणियां, जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत के कई संतों और ज्योतिषाचार्यों ने सदियों पहले लिखा था, कलयुग के अंत में एक महापुरुष जेल की कोठरी से निकलेगा। उसे दुनिया पहले अपराधी समझेगी, पर समय साबित करेगा कि वही सच्चा ईश्वर है। कहा गया था कि जब यह घटना होगी, तब आसमान में अजीब संकेत दिखाई देंगे, धरती पर असाधारण घटनाएं घटेंगी और समाज के बड़े बड़े लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह थी, जज, वैज्ञानिक और जेलर, तीनों के बयान लगभग इन भविष्यवाणियों से मेल खाते थे। 2015 में एक गुप्त रिपोर्ट तैयार हुई थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था, हिसार जेल में जो संत बंद हैं, उनकी शक्ति सामान्य नहीं है। अगर यह सच बाहर आ गया तो धार्मिक व्यवस्था और राजनीति दोनों हिल जाएंगी। लेकिन वो रिपोर्ट कभी जनता के सामने नहीं आई। कहा जाता है कि कुछ बड़े नेताओं और धार्मिक ठेकेदारों ने मिलकर उस पर सील लगवा दी। अब यहां से खेल शुरू होता है। सिस्टम जानता था कि अगर 2025 में भविष्यवाणियां सच हो गईं, तो करोड़ों लोग इस संत के पीछे खड़े हो जाएंगे और तब सत्ता, पैसा और धर्म का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीडिया में कभी ये खबरें नहीं दिखाई गईं, बल्कि जनता को सिर्फ एक ही नैरेटिव सुनाया गया, वो अपराधी है, उसने गुनाह किए हैं, उसे जेल में रहना ही चाहिए। लेकिन रात के अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे बड़े बड़े अधिकारी धीरे धीरे फुसफुसाते थे, क्या होगा अगर वो सचमुच 2025 में बाहर आ गया? तो अब असली सवाल यही है, आखिर 2025 क्यों इतना खास है और कौन सी ताकतें हैं जो इस सच्चाई को छुपा रही हैं? साल 2025 को लेकर रहस्य और भी गहराता जा रहा था। हर दस्तावेज, हर गुप्त बातचीत एक ही ओर इशारा कर रही थी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक रिपोर्ट में लिखा था, जब वह संत जेल से बाहर आएगा, तब धरती पर एक नए युग की शुरुआत होगी। सोचिए, यह कोई आम भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि इसे कहा था एक खगोल वैज्ञानिक ने, 2 एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने, 3 और एक विदेशी शोधकर्ता ने। उन्होंने अलग अलग समय पर कहा, पर तीनों की बातें आपस में मिलती थीं। वैज्ञानिक ने कहा, 2025 में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में असामान्य बदलाव होगा और यह बदलाव किसी महान आत्मा के प्रभाव से जुड़ा होगा। जज ने कहा, मेरे सामने जो गवाही रखी गई, उसने साबित किया कि यह इंसान साधारण नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों से संचालित है। और विदेशी शोधकर्ता ने तो साफ लिखा, इंडिया इज हाइडिंग द मोस्ट मिस्टीरियस मैन ऑफ द सेंचुरी। ही इज नॉट जस्ट अ साइन, ही इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन। अब सवाल यह था
क्या सचमुच 2025 में कोई दिव्य घटना होने वाली है? जेल के भीतर बंद कैमरों ने भी कई चौंकाने वाली चीजें रिकॉर्ड की। कभी बिना बिजली के कोठरी से तेज रोशनी निकलती थी, कभी संत अपने अनुयायियों से दूर बैठे हुए भी बात कर लेते थे, और कभी कभी तो कैदियों ने कहा, हमें लगा जैसे समय ही रुक गया हो। क्या ये सब संयोग था या फिर संकेत था कि वो संत किसी और ही दुनिया से जुड़े हैं? और यहीं से सबसे बड़ा डर शुरू हुआ, क्योंकि अगर ये सब सच निकला तो 2025 में न केवल संत जेल से बाहर आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया के धर्म और सत्ता की परिभाषा बदल जाएगी। यही कारण है कि कई बड़े नेता, धार्मिक ठेकेदार और ताकतवर लोग चाहते हैं कि जनता तक ये सच कभी न पहुंचे। लेकिन सच को दबाने की कोशिश जितनी तेज होती है, वो उतनी ही ताकत से बाहर आता है। तो अब अगला सवाल यही है, आखिर कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जो इस सच को जनता से दूर रख रही हैं? और जब 2025 में पर्दा उठेगा, तब दुनिया कैसी दिखेगी? हर राज के पीछे कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो पर्दे पर नहीं दिखते, पर असली खेल वही चलाते हैं। 2025 की भविष्यवाणी, जेल के भीतर के रहस्यमयी घटनाक्रम और संत के बारे में बढ़ती हुई चर्चा, ये सब देखकर कई ताकतवर लोग डर गए थे। पहला खिलाड़ी, राजनीतिक सत्ता। सरकार के कुछ बड़े नेता मानते थे, अगर यह संत सचमुच जनता का भगवान साबित हो गया तो हमारी राजनीति, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके लिए सबसे आसान रास्ता यही था कि मन सच्चाई को दबा दो, जनता तक सच पहुंचने ही मत दो। दूसरा खिलाड़ी, धार्मिक ठेकेदार। ये वे लोग थे जो धर्म के नाम पर सालों से करोड़ों कमा रहे थे। उन्हें डर था, अगर लोग इस संत को मानने लग गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। एक आवाज गूंजी, एक ऐसी दहाड़ जिसने समय के सीने पर अपनी मुहर लगा दी। उन्होंने उस वक्त एक पत्रकार की आंखों में आंखें डालकर कहा था, देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। संत जी, क्या आपको लगता है कि आप कभी बाहर आएंगे? अगर मैं सही हुआ तो बाहर जरूर आऊंगा। जेल और आश्रम में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, पहले भी जेल में रहा हूँ। दाग तो बड़े बड़ों की जिंदगी पर लगे हैं, वे सच्चे थे इसलिए धुल गए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जरूर सजा मिले। संत जी, अब बाहर भी आ गए तो अब लोग तो फिर से जुड़ने से रहें। मेरे अनुयायी मुझसे दिल से जुड़े हैं, थाम इसकी चिंता ना करो। जो गलत है वो तो पास आएगा नहीं, ठीक किते जावे नहीं। थोड़ा बहुत तो पछतावा तो होगा आपको। किस बात का? मेरे पर ये दाग हैं, ये जरूर धुलेंगे। और देख लेना, आप भी यही हो और मैं भी, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। अगर गलत किया हो तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, और गलत नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ना।